हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एमडी मुकीम, नेटवर्क मार्केटिंग मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप सबकी खिदमत में एक बेहतरीन एक शानदार वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। माय डियर फ्रेंड, लफ्ज़ों का एक हसीन माहौल दे के जाऊंगा, लफ्ज़ों का एक हसीन माहौल दे के जाऊंगा और एहसास का महकता कमल दे के जाऊंगा। कुछ और तो नहीं मेरे पास दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सबको एक प्यारा सा मैसेज दे के जाऊंगा, एक प्यारा सा मैसेज दे के जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, आज आप सबको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को। नेटवर्क मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड, अगर आज आप सब लोग ज्वाइन करते हो तो प्यार से ज्वाइन करोगे, खुशी से ज्वाइन करोगे, वरना 2025 आते आते तक हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है, आने वाला फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का है। हर इंसान को मजबूरी में नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आज आप ज्वाइन कर लेते हो प्यार से, वरना कल मजबूरी में तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा माय डियर। तो आइए मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कैसे 2025 तक हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग मजबूरी में ज्वाइन करेगा। तो आइए माय डियर फ्रेंड, उस कहानी की तरफ हम आपको ले चलते हैं। एक राजा था, उस राजा के यहाँ रात दरबार लगता था और रात दरबार में सारे दरबारी लोग रहते थे और उस एरिया की सारी प्रजा सुबह सुबह आती थी। जब सुबह सुबह सारी प्रजा आती थी तो उनको लाई चना गुड़ सुबह सुबह नाश्ते में दिया जाता था। जब लाई चना गुड़ वो प्रजा लोग पाते थे तो अपने घर को ले जाते थे, नाश्ता करते थे और प्रजा को जानकारी देते थे कि रात दरबार में सुबह सुबह लाई चना गुड़ बनता है नाश्ते के लिए। तो और सारी प्रजा उस रात दरबार में जाने लगी और भीड़ बढ़ने लगी। जब भीड़ बढ़ती हुई राजा ने देखा तो राजा बड़ा खुश हुआ कि इस एरिया की सारी प्रजा हमारे रात दरबार में आती है और मैं उन्हें सुबह सुबह लाई चना गुड़ का नाश्ता करवाता हूं। बड़ा खुश हुआ। एक दिन अचानक उस एरिया में एक महात्मा आते हैं और महात्मा जी जो बोल देते थे सच हो जाता था। तो जब प्रजा के कानों में आवाज गई कि एक महात्मा जी आए हैं, जो बोल देते हैं सच हो जाया करता है, तो वो धीरे धीरे प्रजा उस महात्मा की तरफ जाने लगी। तो राजा के यहाँ भीड़ रात दरबार में कम होती चली जा रही थी। तो एक दिन राजा की निगाह उस रात दरबार पे पड़ती है। बाहर निकलते हैं, उस रात दरबार पे पड़ती है कि हमारे यहाँ प्रजा कम होती जा रही है। आखिर प्रजा जा कहाँ रही है? सैनिकों से पूछते हैं तो सैनिकों ने कहा, राजन एक फला एरिया में महात्मा आए हैं और महात्मा जो बोल देते हैं सच हो जाया करता है, इसलिए प्रजा यहाँ ना आकर उस महात्मा के पास जाने लगे, इसलिए यहाँ भीड़ कम होती जा रही है, इसलिए महात्मा के पास भीड़ ज़्यादा होती जा रही है। तो राजा टेंशन में आ गया, कहा अगर ऐसे ही रहा तो मेरी रजवाड़ी खत्म हो जाएगी, मेरी रजवाड़ी खत्म हो जाएगी और वो महात्मा इस एरिया का राजा बन जाएगा और मैं प्रजा बन जाऊंगा। तो राजा टेंशन में आ गया, अपने सैनिकों से कहता है जाओ उस महात्मा को बोलो कि हमारे राजा साहब आपको अपने रात दरबार में बुला रहे हैं। तो राजा के सैनिक महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा से कहते हैं, महात्मा जी आपको हमारे राजा साहब आपको अपने रात दरबार में बुला रहे हैं। तो महात्मा सैनिक के साथ रात दरबार में आता है। जब रात दरबार में आता है तो राजा की जय जयकार लगाता है। तो राजा ने कहा, महात्मा मैंने सुना है कि आप जो बोलते हो सच हो जाता है। तो महात्मा ने कहा, हाँ राजन, मैं जो बोलता हूँ सच हो जाता है। ये मेरी देन नहीं है, ये ईश्वर की देन है, उस खुदा की देन है, उस पाक परवरदिगार की देन है, ये मेरी देन नहीं है। तो राजा ने कहा, महात्मा आज आप एक बात बोलो, आपकी बात को मैं गलत साबित करके दिखाऊंगा। तो महात्मा ने कहा, अरे राजा आप तो राजा हैं, मैं आपके सामने क्या बोलूं, आप तो राजा हैं। राजा ने कहा, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं आपको सूली पर चढ़ा दूंगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो महात्मा दहशत में आ गया, डर गया, कहा राजन अगर आप इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हो, लो बोल ही देता हूँ, कल के खाने में आप हलवा खाओगे। क्या खाओगे? कल के खाने में आप हलवा खाओगे। राजा ने कहा, अरे महात्मा छोटी सी बात क्या बोल रहा है, कोई बड़ी बात बोल, जब मैं हलवा नहीं खाऊंगा तो मुझे ज़बरदस्ती कौन हलवा खिला सकता है। महात्मा ने कहा, नहीं राजन, मैं जो बोल दिया सो बोल दिया, अब दोबारा नहीं बोलने वाला हूँ।
तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा, महात्मा साहब को एक कमरे में ले जाइए, इनको खाने और पीने की व्यवस्था कर दीजिए, कल शाम तक यहाँ पर राज दरबार में रहेंगे, अगर इनकी बात गलत साबित हो गई तो कल शाम को इनको सूली पर चढ़ा दूंगा। तो महात्मा जी उस कमरे में जाते हैं और उस खुदा की इबादत करने लगते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करने लगते हैं। है भगवान, मेरी बात को गलत साबित मत होने देना, मेरी बात को सही साबित कर देना, अगर गलत साबित हो जाएगी तो राजा मेरे को सूली पर चढ़ा देगा, मैं आपका प्यारा हो जाऊंगा। ये भगवान की पूजा कर रहा था वो महात्मा और खुदा की इबादत कर रहा था वो महात्मा। तब वो राजा अपने सिंहासन पे बैठे हुए सोच रहा था कि अगर मैं हलवा नहीं खाऊंगा तो मुझे कौन हलवा खिला सकता है। तो राजा ने कहा, एक ही व्यक्ति है जो मुझे प्यार से हलवा खिलाएगा तो मैं ना नहीं बोल सकता हूँ, वो है मेरी रानी साहिबा। अपने कोमल कोमल हाथों से मुझे प्यार से हलवा खिलाएगी तो मैं ना नहीं बोल सकता हूँ। क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, एक साधारण इंसान बन के राजा का भेष उतार कर एक साधारण इंसान बन के किसी जंगल की तरफ जाकर दिन भर टाइम पास करता हूँ, शाम को सूरज डूबने के बाद राजमहल में वापिस आऊँगा। तो राजा क्या करता है, अपना राजा का भेष उतार देता है। उतारने के बाद एक नॉर्मल से व्यक्ति बनकर एक साधारण सा कपड़ा पहनकर एक जंगल की तरफ चल देता है। और जंगल की तरफ जब चलता है तो देखता है जंगल के कुछ दूर पर एक तालाब दिखाई दे रहा था। उस तालाब के किनारे बहुत सारे लोग मछुआरे मछली मार रहे थे। जब मछली मारते हुए उस राजा ने देखा तो कहा, जाऊं तो जाऊं, कहाँ जाऊं, और चलते हैं इसी तालाब के किनारे टाइम पास करते हैं, शाम होते हुए दिन डूबने के बाद मैं अपने राज दरबार को वापिस जाऊंगा। तो उस तालाब के पास वो राजा गया और मछुआरों से कहता है, लाओ मेरे को भी दो, मैं भी मछली को मारता हूँ। तो राजा उन लोगों के साथ मछली मारने लगा और उस जंगल के उस साइड में कुछ बाराती लोग ठहरे थे और बाराती लोगों ने अच्छा अच्छा पकवान बना रहे थे। पकवान में पूड़ी भी बन रही थी, सब्जी भी बन रही थी और पुलाव भी बन रहा था और हलवा भी बन रहा था। जब उधर से डाकुओं का गिरोह आ रहा था, बारातियों ने देखा कि उधर से डाकुओं का गिरोह आ रहा है, चलो भाग चलते हैं, नहीं हम लोगों को जान से मार डालेंगे। तो सारे बाराती लोग खाने को छोड़कर भाग जाते हैं। और जब डाकुओं का गिरोह वहां पहुंचता है, जब डाकुओं का गिरोह वहां पहुंचता है तो सारे लोग खाने की तरफ बढ़ते हैं। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, अरे ठहरो, कोई खाने को हाथ नहीं लगाइएगा, इस जंगल में हमारे आपके लिए इतना अच्छा अच्छा पकवान कौन बना के रख सकता है, हम लोगों को मारने की साजिश रची गई है। डाकुओं के सरदार ने कहा, जाओ किसी एक व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, पहले सारे खाने को टेस्ट करवाओ, अगर वो खाएगा नहीं मरेगा तो हम लोग खाने को खाएंगे और उसे छोड़कर फिर चले जाएंगे। तो डाकुओं को गिरोह के 4-5 लोग ढूंढने के लिए किसी व्यक्ति को निकले और जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल की तरफ ढूंढते ढूंढते निकले तो जंगल के दूर पर देखा तालाब दिखाई दे रहा था। उस तालाब के किनारे वो राजा साहब टहलते हुए दिख रहे थे और सारे मछुआरे लोग घर जा चुके थे, क्योंकि दिन डूबने का इंतजार राजा साहब कर रहे थे। दिन डूबेगा तो मैं अपने राज दरबार की तरफ वापिस जाऊंगा। तो राजा साहब तालाब के किनारे घूम रहे थे तो डाकुओं के गिरोह के जो लोग थे, कहा वो तालाब के किनारे एक व्यक्ति दिख रहा है और चलते हैं उसी को पकड़ कर लाते हैं। जब डाकुओं को गिरोह के लोग उस राजा के पास पहुंचते हैं, कहते हैं आप को हम लोग लेने आए हैं, चलिए कुछ पकवान बना रखा हुआ है उसे आप खा लीजिए, अगर नहीं मरेंगे तो हम लोग खाने को खाएंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो उस राजा ने कहा, आप जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ। उन डाकुओं के गिरोह के लोगों ने कहा, चलो नहीं तो अभी अब आपका बाजा बजा दूंगा। राजा ने कहा, नहीं जाऊंगा। तो 2 लोगों ने उनके पाँव पकड़े, 2 लोगों ने इनके हाथ पकड़े और छिदा कर ले जाते हैं, वहाँ फेंक देते हैं जहाँ पकवान बना रखा था। फेंकने के बाद डाकुओं के सरदार ने कहा, देखो मैं आपको मारूंगा नहीं, इसमें सारा पकवान बना रखा हुआ है, इस सारे पकवान को थोड़ा थोड़ा खा लो, अगर आप नहीं मरोगे तो हम लोग खाने को खाएंगे और आपको छोड़कर यहीं चले जाएंगे। तो पहला ढक्कन
खींचता है तो देखता है सब्जी है, दूसरा ढक्कन हटाता है तो देखता है पुलाव है, तीसरा ढक्कन हटाता है तो देखता है पूड़ी है, चौथा ढक्कन हटाता है तो देखता है हलवा है। तो राजा कहता है सारे खाने तो खा लेंगे लेकिन हलवा नहीं खाऊंगा, हलवा नहीं खाऊंगा, हलवा नहीं खाऊंगा। डाकुओं के सरदार ने कहा अच्छा अब मेरी बातें समझ में आ गई, इस जहर किसी में नहीं मिला है, जहर तो सिर्फ मिला है तो हलवे में मिला है। अब तुझे पहले हलवा ही खाना पड़ेगा वरना आपको जान से मार डालूंगा। तो राजा ने कहा नहीं नहीं मैं हलवा नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं मैं हलवा नहीं खाऊंगा। डाकुओं के सरदार ने आर्डर दिया दो लोग इसके पांव पकड़ो, दो लोग इसके हाथ पकड़ो और एक लोग इसकी मुंडी पकड़ो और एक लोग हलवा हाथ में ले लो और इसके मुंह में ठूसो। और जब मुंह को नहीं खोल रहा था तो सर पे लात मारते हैं, पेट पे बंदूक की नाल मारते हैं, गप्पस हलवा अंदर हो जाता है। खूब लात घूंसे मार मार के उस राजा साहब को हलवा खिलाया क्योंकि उसमें जहर था नहीं। जब राजा नहीं मरा